एक बड़ी खबर आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से जुड़ी हुई, जहां पर सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला आया। नोटिस के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तहसीलदार की मिली भगत से ये बढ़ रही है। नोटिस की तारीख के सभी कब्जा धारकों को 23 अगस्त को देना इसका जवाब था और दबंगों ने तालाब की जमीन पर सालों से कब्जा कर रखा है। सदर तहसील में लेखपाल ने ये रिपोर्ट जो है कब्जे की पेश की थी और गाटा संख्या 242 पर दबंगों का कब्जा है। सेरामऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये तालाब आता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शाहजहांपुर से जुड़ी हुई, जहां पर जो दबंग लोग हैं उन्होंने सरकारी तालाब की जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है और तहसीलदार की मिली भगत से ये कब्जा जो है वो बताया जा रहा है। गाटा संख्या की अगर बात की जाए तो 242 के ऊपर दबंगों का ये कब्जा है और सेरामऊ दक्षिण थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। सैजापुर गांव का ये पूरा मामला है। आपको बताएं कि सरकारी तालाब और उसकी जमीन के ऊपर ये अवैध कब्जा, नोटिस के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं हो पा रही है कि इसको खाली करवाया जाए, कि जो अवैध कब्जा है उसको मुक्त करवाया जाए। सभी कब्जा धारकों को 23 अगस्त को जवाब देना था, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं और धड़ल्ले के साथ शाहजहांपुर के अंदर यह अवैध कब्जा जो है वो हो रहा है। नोटिस दिया उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो काफी लोग जो हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। दबंगों ने पूरी तरीके से इस तालाब के ऊपर कब्जा कर रखा है। फरियाद भी लगाई जा चुकी, एप्लीकेशन भी दी जा चुकी है, लेकिन कोई भी सुनवाई इस को खाली करवाने के लिए नहीं हो पा रहा। हमारा सहयोगी कमलेश शर्मा जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? दरअसल नोटिस के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है और जो दबंग है वो पूरी तरीके से इस तालाब को जो है वो कब्जे में करे हुए हैं। शहनवाज जी, आपको बताऊं, देखिए जो है जो उत्तर प्रदेश सरकार है या केंद्र सरकार है, तालाबों को खोदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और नई नई योजनाएं चला रही है, जिससे जो है जो फटे हुए तालाब हैं उनको खुदवाया जा सके, जिनपे जो है वो पैसा पानी की तरह बहा रही है। लेकिन जो दबंग हैं वो गांव में जो तालाब हैं उनको पाट कर उन पर कब्जा किया जा रहा है, आप देख सकते हैं, और कब्जा कर उन पर मकान बनाया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री जो जिला प्रशासन है उससे लेकर मुख्यमंत्री तक की गई, लेकिन पूरे मामले में कार्रवाई के तो आदेश दिए गए, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित होकर रह गई। लेकिन अभी तक ना ही कब्जेदारों से जमीन खाली कराई गई है और ना ही जुर्माना वसूला गया है। अभी तक तालाब की जो जमीन है उस पर मकान जो है वो बने हुए हैं। हाँ। और जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से जो है लीपापोती करने में जुटे हैं जी। लेकिन कमलेश, अगर बात की जाए 23 अगस्त को इसका जवाब भी देना था, क्या जवाब जो है वो दिया गया है और किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर लीपापोती की जा रही है? अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? शहनवाज जी, पूरे मामले में जब जो है तहसीलदार सदर से बात करनी चाहिए तो बस उन्होंने इस बात को कहकर पल्ला झाड़ दिया कि पूरे मामले में जो शासन का आदेश था उस पर कार्रवाई की जा रही है और उस मामले में हम कोई भी जो है आप मीडिया के सामने जो है वो कोई भी इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। हाँ। लेकिन वो कार्रवाई किस तरीके से की जा रही, 23 अगस्त के बाद अभी तक ना ही उनसे जुर्माना वसूला गया है और ना ही जमीन खाली कराई गई है। इसका हाँ। मतलब साफ तौर पे हो रहा है कहीं ना कहीं दबंगों के ऊंचे रसूख के चलते ना कोई कार्रवाई की जा रही है और ना ही उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है, क्योंकि कार्रवाई जो शासन स्तर से आदेश हुआ था वो सिर्फ कागजों तक ही सिमट के रह गई। हाँ। कमलेश, नोटिस भी हमारे पास है। जो नोटिस आपने वहां पे दिखाया वो हम दिखा भी रहे हैं किस तरीके से नोटिस जारी हुआ, उसके बावजूद भी जो है कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या इसमें तहसीलदार, लेखपाल, ये तमाम लोग भी शामिल हैं? क्या उनके ऊपर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है? उनकी भी इसमें सहभागिता है? कमलेश, बिल्कुल, जो नोटिस है, नोटिस जो है तामील कराया गया, लेकिन नोटिस सिर्फ वहीं तक सीमित होकर रह गया। नोटिस के बाद जो है कुछ जो है सत्तापक्ष के नेताओं का दबाव और जो दबंग हैं उनकी जो है ऊंचे रसूख के चलते जो अधिकारी हैं उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया और ये माने कि जो है वो दबंगों के आगे जो है प्रशासन है उसने घुटने टेक दिए हैं। और पूरी तरीके से अगर लेखपाल और तहसीलदार की बात करें, अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पूरे मामले में अगर जुर्माना नहीं वसूला जा रहा है तो कहीं न कहीं सरकार का ही घाटा हो रहा है। दूसरी बात यह इस बात से साफ तौर से ये जाहिर होता है कि ये लोग जो है पूरे मामले में मिले हुए हैं जी। हाँ कमलेश, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो भी अवैध कब्जे वो खाली करवाए जाए, सरकारी जमीनें जो हैं वो खाली करवाई जाएं, लेकिन शाहजहांपुर के ये शाहजहांपुर गांव के अंदर पूरा मामला इसका उलट नजर आ रहा है।
अगर आपकी अधिकारियों से बात हुई हो, ये जो गाटा संख्या 242 के ऊपर दबंगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, ये कब से है और कब तक ये खाली करने को लेकर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, जो गाटा संख्या 242 है उस पर पूरी तरीके से गांव के जो दबंग हैं उन्होंने कब्जा कर रखा और तालाब पाट कर, जो तालाब की जमीन है उस पाट कर जो है उस पर मकान बना रखा है। अगर हम शासन और प्रशासन की बात करें तो अभी तक जो है बस यही कहते नजर आ रहे हैं कि पूरे मामले में कार्रवाई होगी, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर कब कार्रवाई होगी और कब उन जो है जो कब्जेदारों से आखिर कब जुर्माना वसूला जाएगा और जो मकान है आखिर कब उन पर जो है बाबा के बिल्डोजर आखिर कब चलेगा। जबकि पूरे प्रदेश में अवैध कब्जेदारों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई हो रही है और मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो अवैध कब्जेदार हैं और जो भूमाफिया उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ तो सरकार की ही जमीन भूमाफियाओं ने कब्जा कर ली है और उनके खिलाफ जो है जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। जी कमलेश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या ऊपर जो आला अधिकारी हैं, एसडीएम, डीएम, इन तक ये तमाम जानकारी अभी पहुंच पाई है? देखिए, जो शिकायत थी वो जो है एसडीएम से लेकर जो जिले के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, उनसे लेकर और मुख्यमंत्री तक की गई थी। शासन के निर्देश पर ही इसमें जो है कार्रवाई का आदेश हुआ था और उसके शासन के आदेश पर भी जो है कार्रवाई पूरी तरीके से अमल में नहीं लाई जा रही है। तो कहीं न कहीं ये माना जा रहा है जो अधिकारी हैं वो शासन के आदेश के भी ऊपर जो है वो हो गए। जी कमलेश, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, अगर आपकी जिन लोगों ने कब्जा किया है क्या उनसे कोई बात हो पाई हो? वो अपनी पक्ष में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, वो जो है उनसे बात नहीं हो पाई है। एक दो बार मिलने बात करने की कोशिश की गई, लेकिन जो है उनका फोन नहीं रिसीव हुआ, इस वजह से उनसे कोई बात नहीं हुई। लेकिन जो नोटिस उनको तामील कराया गया था, उसके जो कार्रवाई का नोटिस जो था वो तामील कराया गया था, उसके एवज ना ही उन्होंने वो जगह खाली की है और ना ही अभी तक जुर्माना भरा है। हाँ कमलेश, साफ तौर पर जिस तरह से ये कब्जा किया गया, तालाब के ऊपर जो मकान बनाया गया, स्थानीय लोगों को भी काफी ज्यादा इससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। उनका इस चीज को लेकर क्या कुछ रुख नजर आ रहा है कमलेश? देखिए, साफ तौर पर अगर बात करें, जो तालाब हैं वो इसलिए खुदवाए जाते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के जो पशु हैं और जो वो उसमें पानी पी सकें और पानी का जो वाटर लेवल है वो नीचे ना जा सके, इसलिए गांव के आसपास जो तालाब बनाए जाते थे और सरकार भी इसीलिए जो है पूरी तरीके से जो है जोर दे रही, जो तालाब हैं उनका संरक्षण किया जाए और उनको खुदवाकर जो है उनमें पानी भरा जाए ताकि वाटर लेवल जो हमारा है वो नीचे न जा सके। लेकिन गांव के किनारे जो तालाब बना था उसको पाट लिया गया, जिससे गांव के जो है पशु हैं उनको पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और जो वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है। जी हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात कमलेश यहाँ पर निकलकर साफ तौर पर आ रही है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो हर एक की जगह देखने को मिलती है। आखिर क्या वजह है जो यहाँ पर जो सरकारी तालाब है उसके ऊपर मकान बना हुआ है, उसके ऊपर लोग रह रहे हैं और कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो पा रही है? देखिए, कहीं न कहीं अगर बिल्डोजर की कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो कहीं न कहीं सरकार के जो अधिकारी उनके हैं वो सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। इससे चूंकि जो कब्जा है वो किसी आम पब्लिक की जमीन पे नहीं है, वो सरकारी जमीन पे कब्जा है और सरकारी जमीन पे ही जो अगर जो है भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो ये जो है एक बड़ा सवाल है। सरकार की जो भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है उस अभियान के जो है खिलाफ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर शाहजहांपुर में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। एक और बात आपसे कमलेश जानना चाहेंगे, सैरामऊ थाने की अगर बात की जाए तो क्या पुलिस को भी इसकी जानकारी है और अलग अलग जगह पर क्या ये जो कब्जा धारक है और भी सरकारी जमीनों के ऊपर इन लोगों ने क्या कब्जा कर रखा है? देखिए, अगर हम बात करें तो ये कोई एक छोटा सा मामला है, जो शाहजहांपुर गांव है ये तो एक छोटा सा मामला है। इसके अलावा भी अगर आप बात करें तो तहसील क्षेत्र में कई सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर आप बात करें तो शाहजहांपुर में पीडब्ल्यूडी की जो सरकारी जमीन होती है उस जमीन पर जो है भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया था और कई साल से उस मामले में जांच और कार्रवाई चल रही, लेकिन अभी तक वो जो अरबों रुपए की जमीन है उसको जो है वो यहाँ का जो प्रशासन है वो खाली नहीं करा सका। हाँ, चलिए कमलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी कमलेश जो है वो जुड़े और विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से शाहजहांपुर के अंदर ये तालाब के ऊपर, सरकारी तालाब के ऊपर अवैध कब्जा बना हुआ है।